नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं जिशान आपके साथ। बात आज रामगढ़ के रण में नॉमिनेशन दाखिल करने की समय सीमा जो कि आज खत्म हो गई। आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं यूपीए ने भी एकजुटता दिखाने की कोशिश की और जीत का दावा किया, लेकिन जनता की अदालत में कौन पास होगा, कौन फेल, इसका फैसला 27 फरवरी को वोट के जरिए जनता तय करेगी। इसी से जुड़ा पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद डिस्कशन करने के लिए कई पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। रामगढ़ के रण में कांग्रेस का दम, बजरंग महतो ने किया नामांकन, पार्टी के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के नॉमिनेशन के दौरान कांग्रेस ने न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि यूपीए में एकजुटता को दिखाने की भी कोशिश की। बजरंग महतो के नामांकन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं जेएमएम से मंत्री जोभा मांझी और आरजेडी से मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल हुए। नॉमिनेशन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने जीत का दावा किया है। माननीय पूर्व विधायक जी का जो सपना है पूरे क्षेत्र में गुंडाराज को खत्म करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, और जो स्थिति है रामगढ़ विधानसभा की आप लोग सब जानते हैं। आज से 15 साल 20 साल से जो हुआ, जो यहाँ का माहौल था उसको हम लोगों ने चेंज किया था। लोगों को विश्वास था हम लोग पर, इसलिए हम लोग को वोट दिया था। और माननीय विधायक पूर्व विधायक जी को, ममता देवी जी को सभी लोग बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। उन्हें उनका सभी जनता को उनके ऊपर दुआ आशीर्वाद है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनका जो अधूरा काम है मैं पूरे विश्वास के साथ और पार्टी के जो हित में काम होगा, जनता के हित में जो काम होगा, मैं अपनी पूरे ईमानदारी से करूंगा। नॉमिनेशन के बाद कांग्रेस ने एक चुनावी सभा की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने ममता देवी को मिली सजा को मुद्दा बनाते हुए पूर्व विधायक को साजिश के तहत फंसाने का आरोप भी लगाया। कि हम सब कानून का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें षड्यंत्र की नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखता है कि लोकतंत्र का माखौल उड़ाते हुए जनता के द्वारा चुने गए लोकप्रिय जनप्रतिनिधि को मात्र लोगों की इच्छा के विरोध में, जो लोगों के लिए संघर्ष कर रही थी, उसको 5 साल की सजा होती है। और जो खुले रूप से दबंगाई से अपराध कर रहा है उसे मात्र 18 महीने की सजा देते ताकि उसकी सदस्यता न जाए। चुनावी सभा में कांग्रेस ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं सरकार के कामकाज के नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस नेताओं ने रामगढ़ उपचुनाव में जीत का दावा किया। रामगढ़ के लोग में जो दिखाई देता है वो तय कर लिया है कि ममता देवी के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए बजरंग महतो को चुनाव जिताना है, कांग्रेस को उम्मीदवार को विधायक बनाना है। एक तो सहानुभूति का लहर है, दूसरी है कि बात बाई इलेक्शन हम लोग कांग्रेस पार्टी गठबंधन में रहकर कभी भी एक चुनाव ही नहीं आ रहा। 2019 का पहले भी आप देखें तब भी हम लोग चुनाव जीते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तमाम जो हमारा साथी है सब एकजुट है और पुनः हम लोग इस सीट अच्छे मतों से जीतेंगे। चर्चा रूप से नाम देख सकते हैं कि देश की बड़ी पार्टी जो चुनाव नहीं जीत पाई और यहाँ तो बड़ी पार्टी लड़ नहीं रही, तो इसी रिजल्ट क्लियर है कि यहाँ जीतना फिर फाइनल है। 4 में चरकाला, 5 में भल्ला होता है। 4 सीट जीते हैं, 5वां सीट पे हम उपचुनाव जीतेंगे। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर नॉमिनेशन खत्म हो गया। नामांकन के बाद चुनावी रणभूमि में वादों और वार पलटवार का दौर चलेगा, लेकिन उन वादों पर जनता अपना फैसला 27 फरवरी को वोट देकर सुनाएगी। हालांकि रामगढ़ के रण में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आजसू के बीच होने की उम्मीद है, लेकिन उपचुनाव में झापा भी दम दिखाने की तैयारी में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रामगढ़ से महावीर के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। चर्चा रामगढ़ उपचुनाव को लेकर ही, और हमारे साथ स्टूडियो में इस समय 3 अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और क्या कुछ समीकरण बन रहा है। पार्टियां हैं, अपने अपने दावे पेश करेंगे, लेकिन जनता के बीच में क्या वो अपनी बातों को रखते हैं, उससे थोड़ा रूबरू हो लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ राजीव रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। आजसू पार्टी से डॉक्टर विनय भरत, बहुत स्वागत है आपका। और झापा से आनंद पॉल तिर्की, बहुत स्वागत है आपका। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, चूंकि सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ही रामगढ़ उपचुनाव में सिटिंग एमएलए थे और अभी उनके प्रत्याशी जिन्हें लेकर आज काफी गहमागहमी देखने को मिली और जेएमएम और आरजेडी से तमाम जो है जो शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं वो देखने को मिला। तो पहला सवाल रहेगा
राजीव रंजन जी से। राजीव रंजन जी, इससे पहले जो रिपोर्ट कार्ड्स आए, बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ महागठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का, लेकिन कहते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स आसान नहीं होते। अगर हिंदी आसान है तो हो सकता है मैथमेटिक्स मुश्किल हो। तो रामगढ़ उपचुनाव महागठबंधन के लिए आसान सब्जेक्ट होने वाला या फिर टफ होने वाला, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चुनाव होता है, आप अपने अपने फलसफे के आधार पर उसका विवरण जरूर कर सकते हैं, लेकिन उपचुनावों का जो एक पुराना इतिहास रहा है, और खास करके कांग्रेस हो या महागठबंधन हो, चाहे विगत विधानसभा चुनाव के बाद जितने भी उपचुनाव हुए या इस सरकार के पहले भी जो पिछली सरकार के कार्यकाल में भी जितने उपचुनाव हुए, हम लोगों ने बड़ी ताकत के साथ, मजबूती के साथ जनता के बीच जाकर के मुद्दों के आधार पर अपनी विजय को प्राप्त करने का काम किया, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हम वो कीर्तिमान ध्वस्त करने जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि तमाम दावों प्रतिदावों के बावजूद भी जनता ने महागठबंधन के पक्ष में अपनी सहमति जताई है। विगत विधानसभा के चुनाव के बाद जो भी चुनाव हुए, चाहे बेरमो हो, चाहे मधुपुर हो, चाहे दुमका हो, चाहे मांडर हो, और अब रामगढ़ में भी वही जी। और मैं तो अपने जो प्रतिद्वंदी दल हैं उन लोगों के द्वारा बार बार इस बात का एहसास कराया जा रहा है, शायद उन लोगों ने राइटिंग ऑन वॉल पढ़ लिया है कि भाई पिछली जो 4 सीट थी वो इनकी ही सीट थी, तो भाई ये भी हमारी ही सीट थी, हमारा तो सिटिंग उम्मीदवार था, इस कारण से चुनाव आज यहाँ संभव हो पा रहा है, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, अच्छी बात है, आपने हकीकत को स्वीकार करने का काम किया, और जिन मुद्दों के सहारे पर हम 5 साल का मैंडेट लेकर के आए थे, जनता उस मैंडेट के साथ आज भी खड़ी है। जनता तमाम चीजों का अवलोकन कर रही है। 27 तारीख को इसका मुजाहरा भी होगा। 27 तारीख को जी। कॉन्फिडेंट काफी आप लग रहे हैं राजीव जी। कॉन्फिडेंट अच्छा होता है पार्टी के लिए, सेहत के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस वाली कोई बात नहीं है। हम तो, आपने कहा ना कि चुनाव सब्जेक्ट आसान कमजोर जी, तो हम तो सदैव चुनौती के लिए तैयार रहते हैं, और हम जनता के मुद्दों के आधार पर उनके बीच उपस्थिति के कारण ही जी उस सीट पर पिछली दफा बड़े अंतर से जीत करके आए थे जी। जिस प्रकार से 15 वर्षों तक लोगों को अटकाने भटकाने और लटकाने का काम किया गया उस क्षेत्र में जी, उस क्षेत्र में की जनता इन चीजों से अजीज आ चुकी थी, और उन्होंने पहली दफा जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने वाली महिला के पक्ष में अपना मत दिया था, और आज भी वही स्थिति वहां क्षेत्र में है। क्योंकि हम क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं, और ऐसी नहीं बात है कि हम माने चुनाव के दौरान ही दौरा कर रहे हैं जी। हमारा संगठन सशक्तिकरण अभियान भी चलता है। ये संगठन सशक्तिकरण अभियान बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण, उसका भी जो एक ना वो एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। आपके पास आएंगे, लेकिन विनय भरत के पास चलते। आजसू के प्रवक्ता है विनय भरत जी। पिछले विधानसभा चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ा, आपकी पार्टी को तो उठाना ही पड़ा और बीजेपी को भी उठाना पड़ा, क्योंकि आप लोग में तालमेल नहीं बिठा। लेकिन इस बार शायद पुरानी गलतियों का सबक लेते हुए वो तस्वीर देखने को मिल रही है कि एकदम से जो पिछले विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता था, वो इस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। कितना फायदा मिलेगा? फायदा और घाटा तो खैर बात की बात है। नहीं, बात की बात नहीं है, फायदा के लिए ही तमाम चीजें हो रही है। ये जो हमने अलग लड़ा, जाहिर सी बात है कि हमारा जो वोट का विभाजन हुआ उसका, हाँ। और जिस मुद्दे पर अभी हमारे राजू भैया ने कहा कि अभी एक बजरंग जी का, पहले मैं वहां से शुरू कर लूं जहां से ये स्टोरी शुरू हुई है डिबेट जी। वो टीवी पर आए और कहते हैं कि ये हमारा मुद्दा है गुंडा राज के खिलाफ और भ्रष्टाचार को खत्म करना। किसकी बात कर रहे हो? वो सरकार उन्हीं की है। किस गुंडा राज की बात कर रहे हो? किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? सरकार में कौन बैठा है? वो किसके नुमाइंदे के तौर पे वहां प्रतिनिधि करने के लिए आ रहे हैं? दूसरा, अगर आज रामगढ़ में जो काम मासूर, हम अपने काम के बेसिस पे, उसके बेसिस पर जा रहे हैं। झारखंड के एक बच्चा जब अपना वो निकालता है आधार कार्ड, तो उसको लिखा मिलता है रामगढ़ जिला। इसको किसने बनाया? ये प्रश्न है। किसने बनाया? आंसू ने बनाया। चितरपुर और दुलमी को प्रखंड का दर्जा किसने दिलाया? आंसू पार्टी ने दिलाया। रामगढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किसने किया?
हमने किया। वहाँ के सदर हॉस्पिटल का निर्माण किसने किया? हमने किया। यानी बीजेपी का कोई योगदान नहीं? नहीं, बीजेपी का नहीं, हमने, मैंने कहा हमने जी, मैंने जो शब्द कहा है हमने कहा, मैंने नहीं कहा। मैंने जी, हमने यानी कि आपने हमने जो सरकार है उस समय में हम लोगों की सरकारों ने किया, जब भी हम लोग रहे। और रामगढ़ कोर्ट का निर्माण किसने कराया? और जिला समाधान निर्माण किसने कराया जी? और जहां अभी सारी चीजों का यहाँ तक कि ब्लॉक स्तर पर सड़कों का जाल किसने बिछाया? जो पंचायत स्तर पर सड़कें पहुंची उसने किसने किया? तो ये सारे मुद्दे हमारे लिए सबसे गवाह है। इतना काम किया, लेकिन पिछली दफा दूसरे नंबर पे क्यों फिर? वही आपने उसका अपना आंसर दिया कि थोड़ा वोटों का हमने, चूंकि हमारा विघटन हुआ। नहीं तो क्या मतलब बीजेपी के दम पर ही आप जीत का दावा पेश करें जब आपने इतना काम किया? अपने काम के दम पर वहां गए थे। कई बार ऐसा होता है कि जनता मैंडेट देने में इधर उधर करती है, लेकिन वो जो बात है अब लोगों को समझ में आ गया है, क्योंकि जो चीजें हमने करके दी उसको बचाने तक नहीं पाए हैं। वो अभी मैं रामगढ़ में घूम करके आ रहा हूँ। अच्छा। जो सड़कें बन रही हैं उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जो अस्पताल की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है, जबकि सरकार उन्हीं की है, वही वहाँ के प्रतिनिधि भी रहे हैं। गोली कांड हो जाता है और वो जो न्यायालय है उसका एक्शन लेता है, उसके अंदर वो अंदर भी जाती हैं, फिर वो भी देखिए उसने उतने होने के बाद फिर वो चुनाव उतरते हैं। आपने जो जिन मुद्दों को उठाया उसका जवाब तो हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उनसे हम लेंगे, राजू रंजन जी से। लेकिन झापा के आनंद पॉल तिर्की है, उनका रुख कर लेते हैं और झापा की बात करेंगे। बड़ी पुरानी पार्टी है, जेएमएम से पुरानी पार्टी है आनंद पॉल तिर्की जी, लेकिन प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। क्या उम्मीद है इस बार? जिसान जी, इस बार हम लोग जोरदार तरीके से लड़ेंगे और मैंने फील्ड पर गया हुआ है और देखा कि चाहे कांग्रेस वहां पर जो राज की, चाहे तो जितना दिन आंसू रहा, जनता त्रस्त है पूरी तरह। जैसे आंसू वाले हमारे मित्र बोल रहे हैं कि हमने ये किया, वो निर्माण किया। निर्माण तो किया, पर क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्लास हो रहा है? क्या आपका कहना पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया, क्लास नहीं बन गया, कक्षा नहीं? आपका हॉस्पिटल आपका खोल रहे हैं और हॉस्पिटल में क्या इलाज हो रहा है? आप वहाँ ग्राउंड में जाइए, आपको पता चलेगा। महिलाएं से पूछिए, पुरुष से पूछिए कि क्या हो रहा है, मुझको कहाँ रुक करना पड़ रहा है, रांची रिम्स में जाना पड़ रहा है, रेफर कर दिया जा रहा है। तो आपने क्या किया है? बस दिखावा कर रहा है। पूरी जनता त्रस्त है रामगढ़ की वहां पर, चाहे दोनों पार्टियां से, जो 15 साल यहाँ राज किया और 3 साल, पूरे 18 साल ये लोग पूरे रामगढ़ का ये लोग बर्बाद कर चुके हैं। तो जनता अब तीसरा विकल्प खोज रही है। हम लोग एक युवा प्रत्याशी को सबसे उतारे और सबसे शिक्षित प्रत्याशी, जिसने हम लोग खतियान के लिए आंदोलन किया, एक झारखंडी आंदोलन किया है, वो प्रत्याशी को उतारे हैं हम लोग। तो इस बार जनता हम लोग को भरोसा करेगी और हम लोग को मैंडेट के साथ जिताएगी। चलिए, विश्वास अच्छा है, लेकिन जनता जनार्दन को फैसला करना है। आप दोनों का जो सवाल है, आप दोनों ने जो उठाया है, उसका जवाब हम राजू रंजन जी से लेना चाहेंगे। राजू रंजन जी, जवाब दीजिए। देखिए, जवाब एक ही है कि जनता के साथ जिसकी कनेक्टिविटी बनी, मैंने कहा कि पहले ही कहा कि 15 वर्षों के जो अटकाने भटकाने और लटकाने का जो काम हुआ, बिल्कुल ठीक कहा आनंद भाई ने कि बिल्डिंगें तो इन्होंने खूब बनाई, लेकिन डॉक्टरों की नियुक्ति हो पाई क्या? ऐसे जटिल समस्या। अपनी बारी में बोलिएगा विनय भाई, थोड़ा डिबेट जो है ना इंटेलेक्चुअल मजा आता है। जी राजू भाई, बोला जाए। तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जो स्थिति है, जिस प्रकार से आज नियुक्तियां नहीं हुई, ठेकेदारी तो खूब हुई इनके कार्यकाल में, डबल इंजन की सरकार में, लेकिन आज उन भवनों का क्या हालात है आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से लोगों को, यहाँ के नौजवानों को भरगलाने का, भटकाने का काम, और खास करके नौजवानों की राजनीति का दंभ भरने वाले दल के साथ ये ज्यादा लागू होता है कि आखिर इन सबसे ज्यादा कालखंड में इन्होंने गठबंधन करके सरकार चलाने का काम किया जी। आज इस स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे के तर्ज पर राजनीति करके आप लोगों को कब तक भटकाएंगे? और गोली कांड की आपने चर्चा की, वो गोली कांड किस कारण हुआ, कैसे जनता के लिए किसने लड़ाई लड़ी, किस प्रकार से उसको साजिशन जो है फंसाने का काम किया गया, कौन लोग गए, किसने क्या किया, वो झारखंड की जनता और रामगढ़ की जनता बखूबी जान रही है और उसका करारा जवाब भी 27 तारीख को उनको मिलने वाला है। मैंने इसीलिए कहा कि बार बार शुरुआत के दिनों से ही, जैसे ही रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई, ये दावे किए जाने लगे कि पहले पिछले 4 चुनाव जो थे वो महागठबंधन की सीट थी, तो भैया इसमें कौन था 3 साल से? दूसरे की सीट थी क्या? तो अच्छी बात है कि आपने सच्चाई को, हकीकत को स्वीकारने का काम किया, आपको साधुवाद है और निश्चित रूप से पहली बार वहां जनता के साथ कनेक्ट। और मेरे मित्र छोटे भाई
मैं बड़ा इनका आदर और सम्मान करता हूँ। इसलिए इन्होंने एक सवाल किया कि बजरंग महतो ने अपनी चर्चा की शुरुआत जिससे की, हाँ, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा राज वहां चलता था, कौन लोग ठेकेदारी पट्टीदारी और किस प्रकार के काम करके लोगों को वहां, मैंने बार बार इस शब्द का, मैं चूंकि उस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता हूं जिस प्रकार के शब्दों के उपयोग वहां की राजनीति में की जाती है। जी। अटकाने भटकाने और लटकाने से आप समझ सकते हैं कि जनता को बरगलाने के लिए हर उस मुमकिन तरीके का सहारा प्रतुल शाहदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, हम आपके पास आएंगे और बिल्कुल जुड़िए, उनका चर्चा स्वागत आगे जारी रहेगी, लेकिन चूंकि अब प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले प्रतुल शाहदेव जी, एक सीधा सवाल रहेगा आपका, अब तक जो भी उपचुनाव 2019 के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जो भी उपचुनाव हुए, प्रदर्शन कैसा रहा ये आप खुद जानते हैं। क्या लगता है, क्या उम्मीद है, रामगढ़ उपचुनाव की हवा क्या कह रही है इस समय? प्रतुल शाहदेव जी। देखिए, किसी सरकार को हनीमून पीरियड 1 साल या 1.5 साल का समय दिया जाता है जी, तो मांडर को छोड़कर जितने उपचुनाव हुए थे, ये मुझे लगता है सरकार के पहले 1.5-2 वर्षों के कार्यकाल में हुए थे, लेकिन ये 3 वर्ष के बाद का कार्यकाल है। और जब ये चुनाव हो रहा है रामगढ़ में, मैं सुन नहीं पाया था कि बाकी पैनलिस्ट क्या कर रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता बाकी पैनलिस्ट कौन है, लेकिन हमें ये पता है, हमें जरूर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जिशान जी? जिशान जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रही है, बिल्कुल सुन पा रही है, सुन आ रही है, आवाज निकल आ रही है, आप अपनी बात पूरी रखिए। देखिए, मैं वही कह रहा था कि सरकार का हनीमून पीरियड जो है वो अब समाप्त हो गया है। अब 3 वर्ष का समय काफी कुछ था इनके पास डिलीवर करने के लिए। बेरोजगारी भत्ते की बात करें, 5 लाख नौकरियों की बात करें और तमाम तरीके से महिला उत्पीड़न को समाप्त करने की बात करें, ये काफी समय था इनके पास। अब 3 वर्षों के बाद इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा। और ये जो बार बार कहते हैं कि 4 विधानसभा चुनाव हम जीत गए, तो ये सारी इनकी सिटिंग सीट थी। कौन सी ऐसी बीजेपी की सीट थी जो इन्होंने जीता? रही रामगढ़ चुनाव की बात, तो 2004 के बाद से एनडीए का उम्मीदवार अच्छे मार्जिन से जीता है। पिछले बार कुछ कारणों के कारण हमारा और आजसू का गठबंधन नहीं हो पाया, जिसके कारण हम दोनों अलग अलग लड़े, और हम दोनों के वोट को अगर आप जोड़ दें तो ये इनके वोट से करीब 3000 ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप 2014 के इनके वोट को भी जोड़ दें, कांग्रेस से शहजादा अनवर लड़े थे, और मुझे लगता है अभी रामगढ़ से जो वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष है वो दोनों चुनाव लड़े थे, इन दोनों के वोट को भी जोड़ दे तो करीब 23-24 हजार का फासला 2014 में चंद्र प्रकाश चौधरी जी के पास था। तो रामगढ़ में हमारी एक अच्छी पकड़ रही है। बाबूलाल मरांडी जी भी मुख्यमंत्री बने थे तो वहीं से चुनाव जीते थे। पिछले बार जरूर अलायंस नहीं होने का फायदा इनको मिला था, लेकिन अभी एक्सपोज हो गए हैं। और मैं क्विकली जिशान जी आपको 2 चीजें दिखाता हूं आज के लिए जो बहुत प्रासंगिक है। ऐसे मुझे पक्का यकीन है कि हमारे पैनलिस्ट आदतन कहेंगे कि ये क्या दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता। देखिए, ये आज के एक राष्ट्रीय अखबार की कतरन है। ये एक हेडलाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि एक ईस्ट सिंहभूम में सूना सबर नाम का आदिम जनजाति युवक था जो मिट्टी खाकर जी रहा था। तो क्या ये सरकार के आदिवासियत की यही असलियत है? इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। जिन आदिवासी मूलवासी, जवाब दीजिए, राजू जी, गंभीर मुद्दा यहाँ पर उठाया गया। बड़ी बेशर्मी की बात हो ही नहीं सकती कि जिनके जमाने में संतोषी भात भात करके मर जाती है प्रिमिटिव ट्राइब की, वो आज इस प्रकार की ओछी बात बयानबाजी कर रहे हैं। अरे रामगढ़ के सरजमीन से इनको कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार टीवी चैनलों में बैठ करके वहां की हकीकत ये बयान करते हैं। कभी रामगढ़ गए हैं क्या? जमीन पर देखा है क्या? किस प्रकार से विरोध जो है वहां पर भूख के कारण इनके ही कार्यकाल में, रघुवर जी के कार्यकाल में भूख से मारा गया था। उसके बारे में बात बताएंगे क्या? इसी रामगढ़ विधानसभा का था। और ये बात कर रहे हैं साहब मिट्टी खा करके। अरे आपके जमाने में तो मरीजों को जमीन पर भोजन पलट करके दिया जाता था। तो आईना देखना चाहिए। जो कहावत है ना गालिब की, वो शेर जो है कि जिंदगी भर, हाँ, उम्र भर धूल साफ करता रहा, धूल चेहरे पर थी और दूसरे की बात करता रहा। उम्र भर साफ करता रहा, धूल चेहरे पर थी और दूसरों के आईना साफ करता रहा। ये राजू जी ने उठाया। संतोषी बात करते मर गई। प्रतुल जी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। प्रतुल जी जवाब दीजिए। बिरहोर की जो रामगढ़ विधानसभा, राजू जी आपके पास आएंगे, राजू जी आएंगे आपके पास। प्रतुल जी जवाब दीजिए।
जिशान जी सबसे पहले विनय जी आपके पास भी आएंगे और आनंद पॉल जी आपके पास भी आएंगे। इस तरीके से एक तरफा प्रतुल यादव जी पहले आएंगे कि आप जवाब कराएं। मैं सुन पा नहीं रहा हूं ठीक से। देखिए मैं 15 मिनट विलंब से जुड़ा हूं, तो कुछ तो आपको ग्रेस मुझे देना होगा, और ये कोई मेरी गलती नहीं थी, ये टेक्निकल फॉल्ट के कारण हुआ था। देखिए ये हेडलाइन आज भी जवाब नहीं दे रहे हैं। मिट्टी खा रहा था इनके शासनकाल में, सरकार तो इनकी है, जवाब तो इनका बनेगा। और दूसरा देखिए इनके मंत्री और इनके प्रभारी जब रामगढ़ में गए चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने, युवाओं ने उनका घेराव किया, काला झंडा दिखाया। क्या ये भी संभव नहीं है? क्या इस लेकिन को भी झुटलाएंगे? किसान जी ये जवाब देना पड़ेगा इनको। रामगढ़ में युवाओं को आक्रोश को झेलना पड़ा। ये कौन सी इनकी राजनीति है, आप खुद से बताएं। एक आदिम जनजाति का युवक मिट्टी खाता है, लड़के सड़क पर उतरकर इनके नॉमिनेशन का विरोध करते हैं। आदिवासी मूलवासी को सत्ता देने के नाम पर आज सरकार के लोगों को देती है। माइंड मुझे नहीं लगता जिसका चाहिए छोड़ेंगे या उनके करीबी लोग। अगर आप बात करें उपकृत होने की बात करें तो मुख्यमंत्री जी जिस आदेश को उनके हासिल के अभियान को एक आदेश से जारी कर सकते थे, उसको उन्होंने भूल भुलैया में बताने का काम किया। और किसान आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन प्रतुल यादव जी गंभीर आरोप लगाया साजिशन जो है, साजिशन प्रतुल यादव जी साजिशन जो है उनकी सदस्यता रद्द करवाई गई, इस पर जवाब दीजिए। देखिए मैं इसमें भी कह चुका, ये बहुत आपत्तिजनक है। न्यायालय के फैसले पर कोई साजिश अगर करार देता है तो ये न्यायालय क्यों मानना है? और कैसे लोग बैठे हैं जो न्यायालय का सम्मान नहीं करते? ये तो राहुल गांधी के अपराधियों को 18 महीने की सजा और जन आंदोलन करने वाले को 5 साल की सजा अगर होगी तो उस पर आवाज उठेगी ही। फायदा मेरे पैनलिस्ट उठा रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरा ऑडियो ऐसे चलिए देखिए विनय भरत जी बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। सबसे बड़ी बात है कि मैं देख रहा हूं कि बहुत जो उफान है यहाँ पर दिख रहा है। बात तो थी कि बात कहने दी जाएगी, उफान होनी भी चाहिए। आप पार्टी के प्रवक्ता कह रहा है दरिया से समंदर सुकूत जी, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही खामोश है जी। कहने का मतलब ये है कि हम अभी आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर जो वादे सरकार ने किए थे, 5 लाख नौकरियों का वादा था, 3 साल का टॉक टाइम ओवर हो चुका है। सारे बच्चे जेपीएससी नियुक्ति निकाल रही है, रद्द कर रही है। भैया आप कह रहे थे, मुझे भी कहने दीजिए। अच्छा चलिए पूरी बात सीएनटी की जो इसमें बात जो स्थानीय की बात थी, ऐसा ले जाते वो न्यायालय में फेल हो जाता है, फिर कह दीजिए न्यायालय साजिश कर रहा है। हम तो ये मानते थे कि कांग्रेस पार्टी भी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेन रिजॉल्ट कॉन्स्टिट्यूटेड सॉवरेन सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाली पार्टी है, लेकिन आज वही पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टैब्लिश न्यायालय पर उंगली उठा रही है और साजिश जैसे कॉन्स्पिरेसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर उतर आई है। साफ तौर से मैं कहता हूं, युवाओं का सवाल है, कहां गया वो रोजगार का वादा? आप छोड़िए, एसएससी की नौकरी छोड़ दीजिए, आपने 18 एग्जाम कैंसिल कर दिया है, पता है आपको? और इतने सारे फॉर्म्स लड़कों ने उसको खरीद लिया, बेच दिया। वो लड़के सुसाइडल पोजीशन पर हैं और आप कहते हैं कि हम भरमाने का काम कर रहे हैं। सत्ता पर कौन काबिज है? वहां के प्रतिनिधि कौन है? 3 साल आपको वक्त मिलता है, तारीख पर तारीख, और एक एग्जाम के इश्तिहार आता है, इश्तिहार कैंसिल हो जाती है, रद्द जाती है। भैया आपको कहा जा रहा था कि यहाँ पर पहली विधानसभा में बात कर लीजिए, आप सीधे 9 शेड्यूल के लिए भेजते हैं। आपकी मंशा जो कहते हैं और करते हैं में बहुत ज्यादा फासला है। और ये चुनाव में बता रहा हूँ जिशान भाई, रामगढ़ का चुनाव राजनीति के पैशन और राजनीति में कॉम्पैशन यानी कि दया भाव के बीच में लड़ा जा रहा है। जिसका पैशन होगा, जनता के बीच काम करने का होगा। दुलमी को प्रखंड बनाते हैं, चितरपुर को प्रखंड बनाते हैं, विद्यालय महाविद्यालय लाते हैं, ये सारे काम बोलते हैं। और अब उन चीजों को जो आप कह रहे थे कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, किस किस गवर्नमेंट है? Who is responsible for this? The people sitting in there. और नौकरियों का देने का किसका जिम्मेदारी है? डॉक्टर चूंकि आप दोनों बना करके दिया है, उसको सजाना और संभालना, वो जो विरासत हमने दिया है उसको संभालना सरकार की काम है। अच्छी बात है, चुनाव का मौसम है, इस प्रकार की बयानबाजी चल रही है, लेकिन 17 वर्षों तक शासन किया, कितने डॉक्टर ने हड़ताल की? आप 3 साल से 18 साल से
बोलने का आपको नैतिक अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी भटकाने का, नौजवानों को भरमाने का काम किया है। मैंने कहा नौजवानों की नुमाइंदगी करने वाले दल को नौजवानों को जिस प्रकार से भटकाने का काम करेंगे, आप बोले फिर से ये आपकी हताशा बता रही है। हताशा तो आपको होती है, आपके जमाने में संतोषी भाग भाग करके मर रही है और आप यहाँ मिट्टी खाने की तस्वीर लिए बैठे हैं। युवा कर रहे हैं, ये गलत बात है। अतुल जी नहीं है, पब्लिक जानते हैं, बिल्कुल पब्लिक जानती है। रामगढ़ किस प्रकार के तरीके से आपकी भरमाने वाली नहीं है। आप लोग टेस्टेड लोग हैं। राज्य से ज्यादा कालखंड में आप लोगों ने झारखंड में शासन किया, क्या कुछ दिया आपने? वही पड़े तब तो। चलिए प्रतुल जी जवाब दीजिए। आप जिस अखबार की सुर्खियों को दिखा रहे हैं प्रतुल शाहदेव जी, इस पर कहना है आप इस बात को भूल जाइए, ये संतोषी की बात को याद कर रहे हैं, उस बात को रिमाइंड कर रहे हैं। क्यों मारा गया था? बात बात कहते मर गई, उस बात को फिर से रिमाइंड किया जा रहा है। जवाब दीजिए। इनके कारण जिशान, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो दूसरा ऐसे ही चौंकते रहेगा तो मैं नहीं डिबेट में हिस्सा लूंगा। आप अपनी बात रखिए प्रतुल शाहदेव जी, आप अपनी बात रखिए। मैं नहीं टोक रहा हूँ किसी को, मुझे थोड़ा समय तो दीजिए। मैं बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए, आप बिल्कुल अपनी बात रखिए, पूरा समय दिया जा रहा है, बोलिए। देखिए, भूखल घासी की बात मैं नहीं छेड़ आज, इसलिए इनको सोचना चाहिए। और ये जो कहते हैं बार बार कि हमारी एनडीए की सरकार ने क्या किया, इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा देखना चाहिए। 17 करोड़ मुद्रा रोल हमने दिए, 3 वर्षों में 15 लाख नौकरियां होनी चाहिए। विधानसभा के पटल में इनका लिखित उत्तर था कि 357 लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई। माननीय मुख्यमंत्री जी देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने खुद माइनिंग लीज ले लिया, अपनी पत्नी के नाम पे भूमि का लीज दे दिया, अपने भाई को माइनिंग लीज दे दिया, अपनी साली को जमीन का लीज दे दिया। पंकज मिश्रा जो उनका विधायक प्रतिनिधि था, ईडी का सबसे बड़ा स्कैमस्टर था 1000 करोड़ के घोटाले का, उसके बाद इतना बड़ा करप्शन का रैकेट। और जिस 1932 के खतियान का आह्वान करके मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए थे जिशान, वो सिर्फ एक सरकारी आदेश से जारी हो सकता था, सिर्फ एक संकल्प से। लेकिन वो लीगल विभाग इनका, लॉ सेक्रेटरी ने विरोध किया कि जो आप विधानसभा में लाने जा रहे हैं वो असंवैधानिक है। उसके बाद भी ये लेकर गए और इनको अभी टेक्निकल भूल भुलैया में फंसा दिए। अब युवा इनसे प्रश्न कर रहा है, इसका इस हेडिंग का जवाब दीजिए ना। आज युवाओं का विरोध का सामना इनके मंत्रियों और इनके प्रभारी को करना पड़ा रामगढ़ में नॉमिनेशन के दौरान। अब रामगढ़ से इनके सत्ता के कुशासन के अंत की शुरुआत होगी। और मैं तो आज भी कह रहा हूं, आदिम जनजाति जो विलुप्त हो रहे हैं उनका मिट्टी खाना इस सरकार में, जो खुद को आदिवासियों की सरकार बताती है, इनको शर्म आनी चाहिए। और जवाब उसके दीजिए बाद राजू जी, आदिवासियों को मैं इस बात को किस प्रकार से बनाने का काम करते हैं वो देश की और रामगढ़ की और झारखंड की जनता बखूबी जानती है। आज जिस गोला गोली कांड की चर्चा हो रही है, जहां चुनाव हो रहा है, वहां जो गोली चली किसके कारण चली, क्यों हुआ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। साइको गोलीकांड क्यों हुआ, गोड्डा गोलीकांड क्यों हुआ, कोयल कारो परियोजना में गोली किसने चलवाई, किसके शासनकाल में गोली चली। तो ये आदिवासियों के और मूलवासियों को भटकाने के लिए अब कामयाब नहीं होने वाले। मैंने वही कहा, शासन किया छोड़ने अबीर गुलाब आज ये 32 के खतियान के पक्षधर हो गए। चलिए भाई तो फिलहाल छोटे से राजू जी, प्रतुल जी और हमारे साथ विनय भरत जी और पुरानी पार्टी, मतलब आजादी के जस्ट बाद तो आपकी पार्टी का निर्माण हो गया था, लेकिन इस समय इस वक्त आपकी पार्टी कहां है आपको बेहतर तरीके से पता है। क्या रामगढ़ उपचुनाव में कुछ दमखम देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। झारखंड बनने में सबसे ज्यादा इसने अपने बलिदान दिया, सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा, वो है झारखंड पार्टी। तो अभी मैं बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है कभी नहीं चाहते थी कि झारखंड बने। 50 साल से हम लोग लड़े, पर वो अगर वो सेंटर में थी सरकार इनकी, हमेशा हम लोग इतना शहीद हुए, इतना लड़े, पर कभी नहीं चाहते थी। वो पार्टी को ये जिताने का काम करते हैं। यहाँ आजसू पार्टी भाजपा के साथ मर्ज करके ये लोग वहां पर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं।
तो वो 2 मैया पार्टी है, ये 1985 का भी सपोर्ट करेगी, 1932 खाद्यान्न का भी सपोर्ट करेगी। ये बस दिखा 2 मैया क्या 2 मैया एक साथ होता है। अच्छा, 2 तो उसका इल्म काम कर रही है। आजसू को बोल हाँ, मतलब दोनों बड़ी बड़ी पार्टी जो है ना, वहाँ की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है आपस में लड़के। हाँ नहीं तो और यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है इल्म बस परिवार, पति के बाद पत्नी, पत्नी के बाद बच्चा, बच्चा के बाद पत्नी, यही सब चल रहा है। इसके बीच में जनता पिस रही है। तो जनता अब जाग रही है, झारखंड युवा हो गया है और वहाँ स्टूडेंट पावर दिखेगा। हम लोग जो प्रत्याशी खड़ा किए हैं वो एक सबसे शिक्षित वहाँ का उम्मीदवार है जी। जरूर इस बार हम लोग तो आंसू करती रही, कितना मतलब फायदा मिलता दिख रहा है छात्रों को? इस बार पूरी जनता देख रही है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, पूरे झारखंड में बलात्कार हो रहा है, पूरे झारखंड वासी देख रहे हैं। इस बार बदलाव की राजनीति होगी पूरे रामगढ़ में, देख लीजिएगा। इस बार दोनों के बीच में दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां जो यहाँ मिलकर लड़ रही है, बुर्बक बनाने का काम कर रही है जनता को, इस बार हम लोग निकालेंगे। युवा पीढ़ी को हम लोग खड़ा किए हैं जी। बड़ा मतलब यहाँ पर हिट करने की कोशिश की गई है आजसू पार्टी की तरफ से। आजसू पार्टी से हम पूछ रहे हैं जी, कभी 1985 साफ इन्होंने कहा। अच्छा, वो इतना निचला स्तर का तो राजनीति हम लोग करते नहीं है जी। सबसे तो जवाब तो राजनीति में 1985 का भी सपोर्ट करेंगे, 1932 का भी सपोर्ट करेंगे। आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जवाब आप तो बस जनता को छलने का काम कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ जी। जब डोमिसाइल का या स्थानीय नीति का जब मुद्दा होता है और मांगा जाता है, कोई भी पार्टी कोई लिखित मसौदा नहीं देता है। आजसू पार्टी एकमात्र ऐसी थी जिसने कहा कि ये फॉर्मेट होना चाहिए, हमने उसको रखा है पटल पे। और हमने ये भी कहा कि जो नियुक्तियों का मसला है उसको पंचायत स्तर से, अगर वेस्ट बंगाल के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, हमने बहुत अच्छे से उसको ड्राफ्ट करके दिया है। अभी मामला ये है कि इनको ये समझ में नहीं आया कि रामगढ़ के जो डिस्कोर्स हैं वहां पर जो हम बात करने के लिए उतर रहे हैं, जहाँ की हमने रामगढ़ की जनता परेशान है 3 साल से, आपका 5 साल 15 साल से आपको परेशान है। आजसू के विधायक थे, तो ये मैं वो क्या कर लिए? मैं बता रहा हूँ, मैं बता युवाओं से पूछिए। यहाँ के झारखंड के लोगों के आंदोलन को दिल्ली में हमने बेचने का काम नहीं किया, इसलिए शायद हम दुमुया। किसने बेचा? जिसने बेचा आप सभी जानते हैं। नहीं, फिर से एक बार बता दीजिए। आप जानते हैं जेएमएम में ब्राइबरी केस किस मामले में हुआ था? अच्छा, प्रतुल यादव जी जुड़े, उनसे एक बार काम और उसको बेचने का काम हम नहीं करते जी। हम अगर दोनों पार्टी हॉस्पिटल बना, स्वार्थी है, स्कूल खोलना। हाँ बिल्कुल। प्रतुल यादव जी, आपसे हम बस एक सवाल पूछेंगे, फिर आप अपनी बात भी रखिएगा जो बोलना चाह रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 3rd नंबर पर रही थी, आजसू 2nd पे रही थी। इस बार आप लोग दोनों ज्वाइंट हुए, एक मंच पर आए और कैलकुलेशन देखा जाए तो जो वोट मिले थे आजसू पार्टी को और बीजेपी को, उन दोनों वोटों को अगर मर्ज कर दिया जाए, अगर ऐसा होता है इस बार दिखता है, तो आप बहुत ही आसानी से जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह भी पैदा होता है प्रतुल यादव जी कि आपकी पार्टी के ही कार्यकर्ता बगावत पर कहीं ना कहीं बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, क्या उसका नुकसान होगा या कोई फर्क नहीं पड़ता? जून से जुड़ा हुआ हूं, तो जो पैनलिस्ट बोलने लगते हैं तो मैं उनकी बात नहीं सुन पाता, थोड़ा मिलते थे। देखिए, कोई पार्टी का बगावती नेता, ये भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से आजसू के साथ है, एनडीए चुनाव लड़ रहा है और हमारे यहाँ बागी उम्मीदवारों का एक ही हश्र होता है, पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं होती। पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे तमाम विधायक इनके नॉमिनेशन के समय थे। और देखिए ना, आज कौन से लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। नरसिम्हा राव के समय जिसने झारखंड आंदोलन को 3 करोड़ में बेचा और जिसने 3 करोड़ में खरीदा, वो दोनों मिलकर लड़ रहा है। और देखिए, 1932 के खतियान की बात कौन लोग कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं। जब 2002 में हमारी पार्टी खतियान लेकर आई थी 1932 का, तो उच्च न्यायालय ने उसे खारिज करके कहा था चेंजेस कीजिए, और इनके लॉ डिपार्टमेंट ने इनके वर्तमान प्रारूप पर आपत्ति दर्ज की और कहा ये नहीं संविधान सम्मत है, इसमें चेंजेस कीजिए। इसके बावजूद कहते हैं ना, हाथी के दांत कुछ और, खाने के कुछ और, खाने के और दिखाने को कुछ और, तो सिर्फ ये लिप सर्विस करने के लिए ऐसा कर रहा है। और रामगढ़ चुनाव में 2014 का भी मैंने आपको आंकड़ा दिया था, जेएमएम के जब कैंडिडेट लड़े थे और कांग्रेस के कैंडिडेट लड़े थे, तो दोनों को मिलकर भी हमारे जो आजसू के एनडीए के उम्मीदवार थे करीब 23-24 हजार वोटों से आगे थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आज के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जो आज डिस्कशन का होना चाहिए, जिसको पैनलिस्ट हमारे सत्ताधारी दल के, वो उनका मरण दिखाता है, कहां मर गया है। एक जो आदिम जनजाति के युवक की मिट्टी खाने से मौत हो गई। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई घटना नहीं सुना जब कोई मिट्टी खा रहा उसकी मौत हो गई। इनकी सरकारी योजनाएं कहां चली गई?
जाकिया योजना से जो लोगों को आदिम जनजाति को उनके घर तक लाभ मिलता था वो कहां चला गया? कहां चली गई सरकार के अन्य योजना? कहां चला गया इनका पीडीएस सिस्टम? जवाब इस बात को स्पेशली कोट कर रहे थे, तुम चाहते आने अखबार की सुर्खियों को दिखा रहे आदिम जनजाति जो कि मिट्टी खा रहा है उसकी संतोषी भाग करते करते क्यों मर गई? वो बिरहोर रामगढ़ का क्यों मारा गया भूख से? और ये आज जो 13-14 भूख से नहीं करेंगे शासन का जवाब है इनके पास। और ये बात तो जवाब चाहिए गांधी के जवाब काउंसिल किसके हालत कैसे हो गई, किसके कारण आपने बनाया मुख्यमंत्री और उनका पूरा सबसे पहले इन्होंने जागृत किए हैं 15 वर्ष कुशासन विधानसभा झारखंड स्टूडेंट पावर करने वाली राजनीति चली सरकार से आज उसकी सदस्यता दी है, इसका जवाब 27 तारीख तमाम सरकार ये चुनाव जीतते हैं पता चल जाएगा स्टूडेंट का पावर है आपका पावर सियासत के और इसी दर्जन से ज्यादा लोगों ने भूख से अपनी जान दे दी, वो हमें दिखा रहे हैं आईना। अरे प्रिमिटिव ट्राइब कूल करने की कोशिश करते हैं। बड़ा गर्मा गर्मी हो गया है, बड़ा गर्मा गर्मी हो गया, थोड़ा सा माहौल को कूल करते हैं। अब आनंद पॉल जी कह रहे थे कि स्टूडेंट जो है, छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स वर्ग जो है वो सबक सिखाएगी, पैसों के जरिए वोट खरीदा जाता है। बड़ा ये भी गंभीर आरोप है। बताइए आप कोट करे तो उठा रहे स्टूडेंट परेशान है, वोट खरीदा जा रहा है और कैसे स्टूडेंट परेशान है। कीजिए कांग्रेस और जेएमएम को छोड़िए, यहाँ पर जब स्टूडेंट्स यहाँ पर जब विधानसभा घेराव कर रहे थे तब जाके ये लोग जो हानन फानन 1932 खतियान के लिए इन लोग राज्यपाल को भेजे कानून बना के। तो स्टूडेंट और महिलाओं का इतना गुस्सा है ये लोग सरकार के बीच में कि लोग जवाब देगी इस बार रामगढ़ की जनता पूरी तरह जवाब देगी। और यहाँ पर परिवारवाद का बस पार्टी चल रहा है, पति पत्नी, तो जवाब तो देगी। इस बार हम लोग सबसे शिक्षित स्टूडेंट को उठाए हैं और स्टूडेंट का पावर दिखेगा, युवाओं को पावर दिखेगा। नौकरी नहीं मिल रही है, पूरा 1 साल का पूरा रद्द कर दिया गया नौकरी। क्या होगा युवाओं का जिसका उम्र पार हो जा रहा है? आप कह रहे जवाब देगी जनता, यानी कि जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए वहां से रहे, वो लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, जो समझेंगे ये बात, जो पढ़ा लिखा है वही समझेगा ये बात। तो बीजेपी उसका उम्र जब पार हो जाता है तो क्या होता है? तो क्या आपको लगता है कि आपके कैंडिडेट जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, किस बिल्कुल जीतेंगे। ये बड़े बड़े पार्टियां से ना पूरा त्रस्त हो गया जनता, जरूर जीतेंगे इस बार। स्टूडेंट का पावर, युवाओं का पावर दिखेगा। लॉजिक बोल रहे जो एकदम बहुत आम तरीके से लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस और आजसू के बीच इस बार पैसों के पीछे नहीं भागे और ये लोग पैसा बांटते होते हैं ना चुनाव में और जीतते हैं। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है आनंद पॉल जी? इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? क्या आपने कर दिया? क्या आपने अलादीन का चिराग घुमा दिया? क्या वहां कर दिया? फील्ड में जा रहे हैं, इतना समर्थन है वहां। क्या है आप हम लोग का कल नामांकन दिखेंगे, हजारों की भीड़ में हम लोग का नामांकन हुआ। वो पैसों से भीड़ बुलाई हुई नहीं थी, जबकि आज कांग्रेस के महागठबंधन सबसे पैसे से बुला के लाते हैं। और खर्चा करते हैं। देखिए सिर्फ पैसे के बलबूते भीड़ जमा करना, ये आरोप गंभीर आरोप लगा रहे। बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं उसके आरोपों पर तो खैर वो ऐसे आरोपों पर बात करना ही नहीं है। जहाँ मुझे बात करना है जो काम हमने किया है। क्या काम किया है? क्या विकास हुआ है? नहीं पढ़ रहा आपको ना, मैं आप जनता क्या विकास किया है? जनता को जाइए ना, पूछिए। मैं बता रहा हूँ, महिलाओं से पूछिए ना।
वहां फिर वापस में इतने सारे अभी जलाशय का निर्माण, सारी चीजों को, कॉलेजों का निर्माण, रामगढ़ में जिला बनाने का काम, आपको पता नहीं है तो फिर बहुत टेक्निकल बात आप उठा रहे हैं। टेक्निकल नहीं, आप टेक्निकल चीजों को उठा रहे हैं, आप और मैं बता रहा हूँ स्कूलों की बात करिए, आज सुने क्या मैं स्कूलों के अंदर टेक्निकल बात, आपने जो लोगों से, जनता से जुड़ा मामला, टेक्निकल क्या है, लोग वहां पर बहुत अच्छे से हम लोगों ने डेवलपमेंट, स्पेसिफिक आप डिफाइन कर रहे हैं चीजों को ना, कि इंफ्रा की आप बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी सरकार का जो वादा है क्या हो रहा है निशान भाई जी। स्कूलों में जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो जो उनके अंत्योदय योजना के अंदर जो अंडे मिल रहे हैं वो अंडों से महरूम है बच्चे। अच्छा, कौन खा जा रहा अंडे? हाँ, ये सरकार से सवाल है हमारा। ये तथ्य आप ही के द्वारा, चैनलों के द्वारा चीजें बाहर आ रही हैं, अखबारों के द्वारा, कि वहाँ बच्चों के बीच में अंडे नहीं मिल रहे हैं, और उसके बाद में आप पढ़ने का माहौल नहीं दे रहे हैं। बच्चे जब बड़ा हो रहे हैं तो वो जब उनकी टॉक टाइम होती है 18 से 28 के बीच में, 10 साल आप कैसी आप नौकरियों का निकालने का जो वादा है उसको भी आप सिफर कर दे रहे हैं। तो सवाल ये कि बच्चा अंडा नहीं खा रहा है। महिलाओं के अंदर जो सबसे ज्यादा अभी 3 साल के अंदर में आपको अभी रिपोर्ट आया हुआ है, इसमें आयरन की कमी हो गई है बच्चे। ये जो बात उठा रहे हैं ये हम राजीव रंजन जी से जानना चाहेंगे। कुपोषण का शिकार हो गई महिला, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं मिल रहा है, और ये स्थिति आ चुकी है। जो भी सरकार का वादा था वहां पर सारी जगहों पर फ्लॉप है। अभी तुरंत अभी महिलाओं ने एक झारखंड के वहां पर XISS में उन्होंने एक सेमिनार किया, उसने बताया कि जो महिलाओं के साथ क्या हुआ, सारा वादा था सरकार का, वो सारी जगहों पर, यानी टोटल आप कह रहे हैं कि तमाम चीजें फ्लॉप है, रामगढ़ में कुछ दिख ही नहीं, ट्रस्ट है ना, जनता बेहाल, कुछ भी नहीं है। जवाब दीजिए राजीव जी। यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चों की, राजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, शेयर फ्रस्ट्रेशन वो बाहर आ रहा है, किस प्रकार से बाहर आ रहा है, और जिस प्रकार के जलाशयों की जो चर्चा की जा रही थी, मैं कहूंगा आपके कैमरामैन से कि इसको जूम कर ले। लब्ध प्रतिष्ठित अखबार है प्रभात खबर, किस प्रकार से डोभा में 500 करोड़ रुपए सरकार के डूबे हैं भाई। वो इसकी इनके सरकार के डबल इंजन सरकार की सबसे महती योजना थी, डोभा निर्माण, जलाशय निर्माण। आज मैं बता रहा हूं कि इसको मछली को आप देखिए प्रचार कर रहे हैं ना, भैरवी जलाशय, ये देखिए रामगढ़ का, हाँ, कोनार डैम भी था 3000 करोड़ का, वो चूहे कितर करके ले गए थे। तो जलाशयों की चर्चा तो आप करें नहीं, कितने सारे जलाशयों की चर्चा तो आप करें नहीं। आप कभी कोनार डैम साहब आपका तो चूहा कितर करके ले गया। भ्रष्टाचार की जो इबारत एक लंबी फहरिस्त है, 500 करोड़ प्रभात खबर का एडिशन कल का है। ये देखिए 15 साल के बाद हरा दिया। किस प्रकार से डोभा निर्माण में जनता के गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हुआ। जवाब दीजिए, किस प्रकार से डोभा निर्माण में जी ये सुन लिया, जनता जानना चाहती है, जलाशय की बात करते हैं, जो बात है हर बात से जुड़ा हुआ है, जवाब लिंदा है। राजीव रंजन जी ने जो सवाल उठाया है कि डोभा निर्माण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुए हैं, करप्शन हुआ है, इसका सीधा जवाब हम ले लेते प्रतुल शाहदेव जी से, बताइए। जिशान जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आदिवासियों के लिए ये घड़ियाली आंसू रोने वाली सरकार है। देखिए, हमारी केंद्र की सरकार ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय की सिर्फ स्थापना नहीं की, बल्कि आदिवासी कल्याण का जो बजट इनके कार्यकाल में 21,000 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 86,000 करोड़ कर दिया। और ये तिल्ला सबर की मिट्टी खाने से आज जो हालत हुई है, इसको बड़े लाइटली ले रहे हैं। ये लाइटली लेने वाला विषय नहीं है। हम लौटते हैं वापस, पहले मैं 1932 के खतियान की फिर से चर्चा कर दूं। देखिए, 1932 का खतियान आखिर मूलतः मुद्दा क्या है? क्या यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को आप चपरासी, कलर, उसकी भी नौकरी से वंचित करेंगे? आपको अगर करना था तो ये सरकारी आदेश से, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से 1 घंटे में हो सकता था, जैसा 2002 में हमारी सरकार ने किया था। वो उच्च न्यायालय ने उस समय रोक दिया। इन्होंने अपने लॉ डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्शन के बावजूद उसी का प्रारूप को क्यों लेकर आए? वही डोभा निर्माण की बात, उसी आर्टिकल में पढ़ने का कष्ट करें। उसी आर्टिकल में लिखा है कि डोभा की यह बदहाल स्थिति अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा मेंटेनेंस नहीं करने से हुई है। यह सरकार का बजट 1 लाख करोड़ पार कर गया, लेकिन यह सरकार लूट की सरकार है साहब। साहेबगंज में एक एयरक्राफ्ट कैरियर साइज का पानी का जहाज चल रहा है, जिससे पत्थर को ढोकर बिहार और तमाम बांग्लादेश जैसे जगहों पर इलीगल रूप से भेजा जा रहा है। इतिहास में करप्शन के केस में मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी पहले मुख्यमंत्री थे जिन्हें करप्शन के केस में सम्मान किया गया। ये तो दूसरा उदाहरण नहीं, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। आदिवासियों का प्रेम जता चुके हैं। विश्वास रैली करने के बावजूद
आदिवासियों ने इसे सिरे से नकार दिया माडर के उपचुनाव में, और क्या वही दलील देने का काम कर रहे हैं? उसमें झूठी बातें करके आज दोबारा छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय घोटाला भी फहरिस्त है, क्या बात बताएंगे? उच्चतम सरकार जिसके मंत्री बाहर आकर मुझे संदेश और जो पूरे प्रदेश में मेडिकल माइनिंग स्कैम हुआ, उसके 4 सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और रामगढ़ ऐसा जिला है जिसके बारे में कहा जाता है उसमें प्रोडक्शन में ईसीएल को पीछे छोड़ दिया। वहाँ सोने का इतना बड़ा अवैध रैकेट चल रहा है कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामगढ़ जिला के सत्ता और शासन में रहे, तब इनको ये ज्ञान नहीं आया कि सरकार के एक से यहाँ के बच्चों को नौकरी मिल सकती है। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 17 साल तक इनको कौन रोक रहा था? 2002 का दलील देकर के बात आते हैं। किसने रोक रखा था इनको? किसने रोक रखा था? ये झारखंड की जनता को आज टुटुल साधो को बताना चाहिए, बताना चाहिए। 1925 का 85 का कट ऑफ लेकर के आए थे। झारखंड का काम इन लोग कर रहे थे। बड़ा सीधा सा देखिए, कॉम्प्लेक्स समूह करना नहीं। अगर हम यहाँ पर मुद्दों को लेकर बैठे हैं, अगर हम डिबेट करने आ सकते हैं, मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या बीजेपी के प्रवक्ता आजसू के या फिर झापा के, हम चाहेंगे कि चीजें बड़ा स्पष्ट हो। ऐसे में मिक्स हो जा रही चीजें। बताइए 1950 कट ऑफ लेकर क्यों आए थे? क्या नाम बताइए? मैं एक उससे पहले एक थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं ने कहा कि राज्य सरकार की स्कूलों और आंगनबाड़ियों में रोजाना अंडे देने के अधूरे वादे किए गए, मातृत्व लाभ के कार्यान्वयन में अनियमितताएं हैं, हरे राशन कार्डों पर नियमित रूप से अनाज नहीं मिल रहा है। ये कौन कह रहा? मतलब कहां से आपने किया? ये भोजन का अधिकार अभियान झारखंड का एक यह अभी। अच्छा सुनिएगा राजू जी, आपसे जवाब देंगे जी, आप पूरी बात रखिए जी। पहले महिलाओं की बात करने वाली पार्टी है, उसके बात कर लूं। और ये मातृत्व लाभ के कार्यान्वयन, हरे राशन कार्डों पर नियमित रूप से अनाज नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन के विस्तार की आवश्यकता पर भी ध्यान सरकार नहीं दे रही है। और इन सारे सवालों पर यहाँ के जितने भी वादे थे, महिलाओं के जो आधी आबादी है जिसकी बात करते वो भी खारिज है। हम यहाँ सोच करके आए थे कि पैनल में शायद रामगढ़ की जनता, जो हम में आशा देख रही होगी आज आपके चैनल से कि रामगढ़ के बारे में हमें क्या सुनने को मिलेगा, उसको छोड़ करके चीजों को बीटिंग अराउंड बुश करने के बाद, इसलिए क्योंकि आसू पार्टी का काम जो यहाँ से उठ के जा रहा है, जो मैं कह रहा हूँ, जिसको आप कुछ नहीं आ रहा है। अरे भाई कैसे नहीं जा रहा है? मैं तो कह रहा हूँ आपको, दोनों पार्टियां सिर्फ भटका रही है जनता को। ये सारी चीजों को करने, आज मैं तो कह रहा हूँ सबसे, अगर जिला का बनना क्या बहुत छोटी चीज है? क्या प्रखंड का बनना और उससे ज्यादा उसके गवर्नेंस में मदद मिलता है? ब्लॉक का बनना क्या खराब काम है? नहीं, तो वो डेवलपमेंट किसी तरह से हो, किसी पार्टी के मंदिर पे जो रास्ता आप देख रहे हैं, उसका सारा काम क्या खराब काम है? अगर हम चुनाव में इन मुद्दों पर नहीं जाएंगे तो क्या इसी तरीके के आलतू फालतू चीजों को भटकाने के विषय पर जाएंगे? वहाँ की जनता जो वहाँ जीती है, पानी भरने का काम करते हैं, हम कुएं की बात करेंगे ना, हम नलकूप की बात करेंगे ना, गाँव की जनता का दर्द आपको एसी में बैठ के पता है क्या? हम जल मीनार की बात करेंगे ना, जिसको हम बनवाए हैं। वहाँ की जनता को क्यों भरमाया जा रहा है इस स्टूडियो से? मैं कहता हूँ कि वहाँ की जनता को मिलता है, वहाँ के जलस्तर में पानी मिलता है। वो रामगढ़ में हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी ने वो काम किया। क्या पानी मिलता है? चलिए आप रामगढ़ जवाब आपको हम दिखाएंगे, वहाँ पर आनंद पॉल तिर्की से लेंगे। आनंद पॉल तिर्की जी, मेरे सुनिए, वहाँ के बच्चों को, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, रामगढ़ के में इनरोलमेंट जब वहाँ पर हमारी सरकारी, वहाँ पर इतने अच्छे स्कूल और कॉलेज, रामगढ़ महाविद्यालय में मिथिलेश कुमार प्रिंसिपल बन के वहाँ जाते हैं, इतना अच्छा काम रामगढ़ में होता है। और वहाँ के बच्चों को यहाँ नहीं तो वहाँ के जाकर टाइल्स बिछ जाता है कॉलेज में, वहाँ इनरोलमेंट बढ़ जाता है। ये सारा काम पॉलिटेक्निक के लिए बच्चे रांची में आया करते थे, वो वहीं पढ़ते हैं। और वहाँ की इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। तो हम अगर शिक्षा का मूल अधिकार आर्टिकल 21 की हम रक्षा नहीं करेंगे, 21A में शिक्षा का अधिकार की रक्षा हम नहीं करेंगे, हम उसकी बातों को नहीं करेंगे, तो ये भटकाने का काम हम करेंगे क्या? देखिए विकास की बात, विकास हमारे किसी की भी बोलने के लिए हम भी बोल सकते हैं भाई। जिन्होंने 4,500 प्राथमिक विद्यालय को बंद कराने का काम किया, आपने बढ़ाया 11 लाख लोगों के राशन कार्ड को डीलिंक करवा दिया। और ये बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी बात, और मैंने डोभा की जो चर्चा की वो इन्हीं के, अरे भैया आप किसी एक सेमिनार का कौन लोग वहां बैठे थे, किस प्रकार के लोग हैं वो चर्चा कर, रामगढ़ की जनता हमारे तरफ देख रही है और वो जानती है कि रामगढ़ के बारे में सेविकाओं को
राजभवन के समक्ष किस प्रकार से डंडों से पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटा गया, वो लोग देखा है लोगों ने आपके महिला शक्तिकरण को। जिशान भाई, आप इस प्रकार का चित्र जिशान भाई करके लोगों को अटकाने भटकाने और लटकाने का फिर से वही न करें। मैं कहना चाहूंगा, झारखंड और रामगढ़ की जनता जानती है आपकी सच्चाई को कि किस प्रकार से आपके लोगों ने या दमन के साथ महिलाओं को किस प्रकार से आज भी लोगों ने भूला नहीं है। विनय भाई, आप गुरुदेव है, आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, आप अच्छी चीजों को राजनीति का ये मंजूर नहीं होता है। जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मैंने कभी उसका विरोध किया क्या? लेकिन बात वही है फिर। हाँ, बात वही है, तो आप उन मुद्दों पर आइए ना भैया। आपसे केवल बिल्डिंग के ठेकेदारी करने के लिए झारखंड की जनता की गाड़ी के पैसे के दुरुपयोग क्या करता है? गलत नीतियों के कारण आपका बहाली क्यों नहीं हो पाया? 18 वर्षों तक आप 15 वर्षों तक बैठे रहे। उस समय 1932 का खतियान एक संकल्प से जारी हो सकता है, वो न तो प्रतुल जी को समझ में आया और न आपको समझ में आया। आप हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, आप क्या बैठ करके दुनिया बादाम खा रहे थे? प्रतुल जी पूरी बात रखिए। अब मैं कह रहा था ना कि 2000 के बाद रामगढ़ का ट्रैक रिकॉर्ड देखे, कुछ तकनीकी खामी आ गई है। चलते आनंद पॉल तिर्की के पास, आप दोनों के पास आएंगे। देखिए, चूंकि यहां इस बात को समझना होगा कि हमारे एक झापा के प्रवक्ता भी है, बड़ा कम उन्होंने कहा, उनसे भी थोड़ा सा कुछ बातें कर लिया जाए। दोनों पार्टियां जनता को बरगलाने का काम कर रही हैं, ये कहा आपने आनंद पॉल तिर्की जी। जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम कैसे, थोड़ा बताइए। मुद्दे से भटकाने का बस काम कर रही है ये। कैसे, जरा जनता को बताइए। जनता का विकास का बात करने के लिए हम लोग आए हैं कि रामगढ़ के जनता को क्या मिले नहीं मिले, पर ये दोनों पार्टियां बस कभी अनाज पर बात कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमारे पानी पहुंचा कह रहे भाई अब रामगढ़ के पीछे जाइए ना, मेरे रिलेटिव रहते हैं, हम लोग बार बार जाते हैं, वहाँ पानी नहीं मिल रहा है आपका। बताइए, जगह को बताइए, लोकेशन बताइए, क्योंकि पानी की बात यहाँ पर वो सब वो 20-30 साल से आपका ये सब क्या बात करते हैं, पहुंचाने का काम किया, भाई पानी कहाँ नहीं मिल रहा है दिखेगा। आनंद बोलती है ना कि स्टूडेंट हम लोग यूनियन है, और जो स्टूडेंट पावर दिख जाएगा आप लोग को कि आपको दो जो मुहैया सांप जो होता है ना कि 1985 भी हम सपोर्ट में है, 1932 भी है, इस बार पता चल जाएगा जनता को। वापस मैं बड़ा ये मानता हूँ कि न्यूज़ 11 का जो चैनल है जी, हमारा यहाँ आना तभी सार्थक होता जब हम रामगढ़ के मुद्दे पर, रामगढ़ की जनता जो रामगढ़ के मुद्दे पर ही बात हो रही है, रामगढ़ के मुद्दे पर ही बात हो रही है। चूंकि जब आरोपों का बाजार शुरू हो, बड़ी पार्टियां, अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, राष्ट्रीय पार्टियां जब भिड़ेंगी तो और भी मुद्दे निकलकर सामने आएंगे। तो बात कर रहे हैं, बात आपने बिल्कुल सही कही विनय भरत जी की, रामगढ़ की बात ही हम कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर हुआ तो रामगढ़ में भी हुआ, नहीं हुआ तो रामगढ़ में नहीं हुआ, विकास का काम हुआ तो रामगढ़ में हुआ, नहीं हुआ तो रामगढ़ इससे अछूता नहीं है, ये भी बात है जी। हमारी जवाबदेही जी, जो जिम्मेदारी है वो झारखंड के जो राज्य के लोगों की प्रति हमारी है, झारखंड के युवाओं के प्रति है, यहाँ के महिलाओं के लिए। चलिए, तो बात वही है। और अगर रामगढ़ की जनता जी, अगर विकास का, डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो बात हमने किया है वो काम कहने के फरिश्त आपके पास नहीं है, अगर विकास के मुद्दे को लेकर के आप सामने बहस में नहीं आते हैं तो फिर यही हुआ कि भाजपा राष्ट्र सिर्फ फालतू का विकास करना है, भटकाने और लटकाने का। लेकिन आखिरी फैसला जनता करेगी, जनता जनार्दन है। 2 तारीख को जब पेटी खुलेगी, जब काउंटिंग होगी, तो फिर जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो है कि यहां पर कॉन्फिडेंस, चाहे आप कांग्रेस की बात करें या फिर आजसू की बात करें या फिर आप झापा की बात करें, झापा भी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है। और बात वही है कि जनता सब कुछ है, जनता जनार्दन है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव रंजन जी, प्रतुल शाहदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।